गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर। आपको एक शेप दिखाई दे रही है, बता सकते हैं किस शेप में है? ये एक टाइल है, दिख रही है? ये एक टाइल है, किस शेप में बता सकते हैं? बिल्कुल सही, 4 साइडेड फ्लैट शेप रेक्टेंगल है ये, ठीक है, जो एक क्वाड्रिलेटरल होता है। इसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल की। अगर हम गौर से देखें, देखिए ये आपको इसकी क्या है, लंबाई दिखाई दे रही है जिसे हम लेंथ कहते हैं, एल से डिनोट करते हैं। ये इसकी ब्रेड्थ दिखाई दे रही है, चौड़ाई, जिसे बोलते हैं बायड भी बोलते हैं, विड्थ भी बोलते हैं और ब्रेड्थ भी बोलते हैं, जो हम बी से डिनोट करते हैं। इसमें 4 एंगल बनते हैं, ठीक है, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, जो 4 एंगल आपको बनेंगे, और चारों एंगल का इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 360 डिग्री होता है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी हम देखते हैं, जो इसमें डायगोनल बनेंगे, यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो डायगोनल बनेगा वो बाइसेक्ट करेगा इक्वली। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड जो होती है इक्वली होती हैं और पैरेलल भी होती है। ये इसके अपोजिट होगी, ये इसके अपोजिट होगी, ठीक है, जितनी ये है उतनी ये होगी, जितनी ये है उतनी ये होगी। इसके अलावा पैरेलल होती है, यानी कि ये साइड आगे चलती चली जाती है, कभी भी मीट नहीं करती। सिमेट्रिकली अगर देखें लाइन वाइज, तो इसमें 2 सिमेट्री लाइन आपको दिखाई दे रही है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ का ब्रेड्थ में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अगर आपको निकालना है, यानी कि पेरीमीटर यानी कि बाहर बार की जो बाउंड्री है, बाहर बार की जो परत है, पूरा एरिया नहीं, बाहर बार के कॉर्नर, यानी बाहर बार की जो बाउंड्री है खाली, तो वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 लेंथ हैं, 2 लंबाई है हमारे पास और 2 ब्रेड्थ हैं। आई होप आप लोगों को रेक्टेंगल समझ में आया होगा। तो रेक्टेंगल के बारे में अभी हमने टाइल की शेप ली थी, उसमें क्या देखा, ये है रेक्टेंगल, जिसमें क्या होता है, इसे हम एल बोलते हैं, इसे हम बी बोलते हैं, यानी लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है, वाइड भी बोलते हैं, ब्रेड्थ भी बोलते हैं, बी से हम डिनोट करते हैं। 4 साइडेड होती है फ्लैट शेप, क्वाड्रिलेटरल हम इसे बोलते हैं। 4 राइट एंगल होते हैं, 4 आपको क्या है, राइट एंगल नजर आएंगे, जो कि क्या होते हैं, 90 डिग्री का होता है हर एक, और सारे मिलके कितने होते हैं, इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 360 होता है, 90 90 90 90। इसके अलावा अपोजिट साइड जो होती हैं, ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी, और पैरेलल होती हैं। क्या है पैरेलल का मतलब ये है, आगे जाके कभी भी मिलेंगी नहीं, मीट नहीं करेंगी, ठीक है। सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल हम पढ़ चुके हैं। इसमें डायगोनल्स होते हैं जो कि एक दूसरे से इंटरसेक्ट होते हैं, जैसे कि ये से मिलेगा, ये से मिलेगा और एक इंटरसेक्ट पॉइंट पे मिलेगा, बाइसेक्ट करेगा एक इंटरसेक्ट पॉइंट पे। रेक्टेंगल की लाइन जो होंगी सिमेट्रिकली अगर आप देखें, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है। तो आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आसपास अपने मैथ ढूंढिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए नॉलेज को गेन करने की। थैंक यू।